गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 17 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का कहाँ प्रारंभ हुई है? ये हुई है मिलान, इटली में। 2024 में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन हाल ही में इटली के मिलान में किया गया है। 2023 में इसका आयोजन बाकू, अजरबैजान में हुआ था और 2024 में इसकी थीम है स्थायित्व के लिए जिम्मेदार स्थान। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इटली की राजधानी रोम। रोम किस नदी के किनारे पर स्थित है? टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। फिर है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनका मुख्यालय भी रोम में स्थित है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर है S सोमनाथ को। ये वैसे तो इसरो को दिया गया है, लेकिन इसरो में जो प्रमुख होंगे और उनके प्रमुख है S सोमनाथ, तो उनको मिलेगा। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा? ये भी मिलान, इटली में होगा। G7 की 2024 की जो बैठक है ये कहाँ पे हुई थी? ये भारत में हुई थी, भारत के भी नई दिल्ली में भारत मंडपम में। 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन की किस अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? आंसर है रूस की। उसके बाद है ब्रिक्स में शामिल नए जो सदस्य हैं वो कौन से हुए हैं शामिल? सऊदी अरब, USA, इथोपिया, मिस्र और ईरान। हाल ही में हिम तेंदुए को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ये किया है किर्गिस्तान ने। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुई है? ये हुई है दीव में, दीव देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है, इसका संबंध किसके है? आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति का जो उपग्रह है गैनीमेड, ये उसके लिए लॉन्च किया गया है। बृहस्पति ग्रह के उपग्रह यूरोपा पर जीवन की जांच करने के लिए नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च किया है। तो एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है तो कि जो यूरोपा है वो क्या है, या फिर यूरोपा क्लिपर है उसका संबंध किससे है, या फिर वो किसके लिए लॉन्च किया गया था। तो आपको ये सभी बातें हैं ये याद रखनी है। वहाँ पे जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है उस पर जीवन की खोज करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। यह यहाँ पृथ्वी से इसकी दूरी है 2.9 बिलियन किलोमीटर और यह दूरी जो है ये 2030 तक तय करेगा और यूरोपा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा 2030 तक। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह है बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह, या फिर अगर सब ग्रहों की बात करें तो उनमें से सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो किसका है? बृहस्पति ग्रह का, और उसका नाम है गैनीमेड। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? ये होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे इनके बीच में तो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो आते हैं चार और है बाह्य ग्रह, जिन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है, वो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सभी बाह्य ग्रह हैं। उसके अलावा एक बोना ग्रह भी है, उसका नाम है प्लूटो। उसके बाद इम्पोर्टेंट करंट है, हाल ही में बृहस्पति के किस उपग्रह पर ओजोन की खोज की गई है? ये की गई है कैलिस्टो। हाल ही में चुदुम्बी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? असम राज्य में। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? ये किया है पोएम पर। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन किसने तैनात किया है? आंसर है यूक्रेन देश ने। यूक्रेन देश के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आग उगलने वाला हथियार जिसका नाम है ड्रैगन ड्रोन को रूस के खिलाफ तैनात किया है। इसमें
थर्माइट पदार्थ हो मिलाया गया है। थर्माइट से जो अत्यधिक मात्रा में हीट उत्पन्न होती है और इसकी जो हीट होती है उसको बुझाना भी नामुमकिन होता है। इसके अलावा जो थर्माइट का इस्तेमाल है वो रेलवे की जो वेल्डिंग है उनके लिए किया जाता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यूक्रेन की मुद्रा का नाम है रिवेनिया। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है? CaOH का होल स्क्वायर। बिना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या है? CaO। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्ट ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? मनोज मुकुंद नरवाने। और ये जो भारत के जो आर्मी के पूर्व अध्यक्ष जो हैं वो रह चुके हैं हेड। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? ये की है नई दिल्ली ने। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ राज्य का अवार्ड किस को मिला है? महाराष्ट्र राज्य को। अगर बात करें शहर की तो शहर में है इंदौर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है काशी, उत्तर प्रदेश में। काशी में हिंदी भाषा संग्रहालय में हिंदी के जो महान लेखक हैं उनकी महत्वपूर्ण कृतियों का संचलन यहाँ पे किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन इत्यादि जो भी हिंदी में महान कलाकार हैं और उनकी कृतियों को यहाँ पे रखा जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देश का पहला साहित्य संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है और यह गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य का नोबेल पुरस्कार है कब और किसके लिए मिला था? ये मिला था 1913 में और गीतांजलि के लिए मिला था। मुंशी प्रेमचंद की कृतियाँ कौन कौन सी हैं फेमस? गोदान और गबन। दिनकर जी की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? उर्वशी, रश्मिनी और रेणुका। सुभद्रा कुमारी की प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? झांसी की रानी। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ हैं कामायनी। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? भारत भारती। उसके बाद है हरिवंश राय बच्चन जी की जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं वो है मधुशाला। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट बताइए मैंने, लेकिन इनके अलावा भी काफ़ी हैं जो रखी जाएंगी। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। भारत में वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? ये टोटल 11 भाषाएं हैं, हो चुकी हैं। पहले 6 भाषाएं होती थी लेकिन हाल ही में अभी 5 और नई भाषाओं को ऐड किया गया है। एक तो है, मैं बता देता हूँ, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम, उड़िया। ये तो पहले भाषाएं थी, लेकिन सबसे जो पुरानी भाषा थी वो थी तमिल और जो सबसे नवीनतम थी वो थी उड़िया। लेकिन अभी हाल ही में 5 और नई जो हैं वो भाषाएं ऐड हुई हैं। उनके नाम हैं मराठी, असमिया, प्राकृत, पाली और बंगाली। तो टोटल अब 11 भाषाएं हो चुकी हैं। हाल ही में DRDO द्वारा लॉन्च उमग्र का संबंध किससे है? ये एक असोल्ट राइफल है जिसका निर्माण DRDO ने किया है। हाल ही में PM मोदी ने सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? महाराष्ट्र में। इसकी लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर है और ये मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजन का आयोजन कहाँ पे किया है? चेन्नई में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है परमेश शिवमणि को। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि नेवी की बात कर रहे हैं, इंडियन नेवी की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को। भारतीय तटरक्षक बल की जो स्थापना है ये हुई थी 1 फरवरी 1977 को। इंडियन कोस्ट गार्ड का ये अधिनियम है किसके तहत आया था? 1978 का एक्ट। इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें पूर्व महानिदेशक कौन थे? ये थे राकेश पॉल और इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। इंडियन कोस्ट गार्ड का ध्येय वाक्य क्या है? ये है, संस्कृत में है, वयम रक्षाम। हिंदी में इसका मतलब है हम आपकी रक्षा करेंगे। इम्पोर्टेंट करंट्स हैं। हाल ही में UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? जियोनी इफेंटिनो।
हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? केरल में। भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला सैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? थाईलैंड। जो अयुत्या अभ्यास है, नौसेना अभ्यास, ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ओडिशा को। 5वें क्रम के राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा करने वाले भारत के जल मंत्री CR पाटिल ने की है और 2023 में जो पहली रैंक है ये ओडिशा को मिली है राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। सेकंड रैंक पर है उत्तर प्रदेश और थर्ड रैंक पे गुजरात रहा है। इसके जो चीफ गेस्ट आए थे इसमें, वो आई थी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। उसके बाद है इंपॉर्टेंट करंट्स। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है पुल्लमपारा, जो कि त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय का अवार्ड किसे मिला है? सूरत को। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? यह है संभव। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? युगांडा में। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अधिनियम चलाया है? कौन सा ऑपरेशन है वो चलाया है या फिर अधिनियम? यह है ऑपरेशन सर्वशक्ति। टाइफून प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? ये किया है कनाडा देश के। एक हरदीप सिंह निज्जर थे जो कि भारत के खालिस्तानी आतंकवादी, वो भारत ने घोषित कर दिया था और कनाडा में जाके ये रह रहे थे। तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है, किन्हीं ने इनकी हत्या कर दी है और कनाडा के जो PM हैं जस्टिस डूडो ने भारत को इसका जिम्मेदार बताया है और उन्होंने कहा है कि उनकी हत्या जो है भारत ने ही करवाई है, लेकिन उनके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। वो सिर्फ इस चीज़ का आरोप ही लगा पा रहे हैं और इसी की वजह से भारत ने कनाडा के जो राजनयिक थे उन्हें यहाँ से निष्कासित कर दिया है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। इम्पोर्टेंट करंट्स है, हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है तेलंगाना में। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ई साक्षी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलिमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र के पुणे शहर में पहली बायोपॉलिमर प्रदर्शन का उद्घाटन किया गया है। इसका शुभारंभ प्राज इंडस्ट्री ने किया है। यह प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए किया गया है। इसका जो टारगेट है, मतलब शुद्ध कार्बन जब बनाना है, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, वो 2070 तक रखा गया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध किससे है? हेपेटाइटिस के, जो कि लीवर खराब होना होता है, मतलब हेपेटाइटिस में लीवर खराब हो जाता है। हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ आरंभ किया है? मिस्र या फिर इजिप्ट? दोनों नाम एक ही देश के हैं, तो ऑप्शंस में कुछ भी आ सकता है, या तो मिस्र या इजिप्ट। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ये 5 लोगों को की गई है। ये मैंने आपको हर वीडियो में हर रोज़ बताता हूँ कि वो 5 लोग कौन हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। 4 तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, लेकिन 5वां नाम है आपको बताना है। एक तो है कर्पूरी ठाकुर, एक है MS स्वामीनाथन, और एक है NV नरसिम्हा राव, एक है चौधरी चरण सिंह। तो जो 5वां नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में बहुउद्देशीय पोत LNT परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहाँ पे लॉन्च हुआ है? आंसर है चेन्नई में लॉन्च हुआ है। LNT कंपनी द्वारा निर्मित जहाज समर्थक को चेन्नई में लॉन्च किया गया है। यह इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है और इसको जल सेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी ने लॉन्च किया है। इसका इस्तेमाल कोई भी जहाज फंस जाता है या फिर ख़राब हो जाता है तो उसको खींचने में या फिर हथियार की टेस्टिंग करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इम्पोर्टेंट करंट्स हैं, हाल ही में दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी लॉन्च हुई है? INS अरिहंत। सेकंड सर्वे पोत कौन सा है? निर्देशक। हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आलिया भट्ट। टेनिस के युगल में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? रोहन बोपन्ना। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग यानी कि ज़्यादा प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने प्रारंभ किया है? केरल राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व छात्र दिवस 2024 कब मनाया गया है? यह आंसर है 15 अक्टूबर को। यह 15 अक्टूबर को बनाया जाता है। इसी दिन जो हमारे APJ अब्दुल कलाम हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनका जन्मदिन है, वो इसी दिन होता है, तो उन्हीं की याद में विश्व छात्र दिवस बनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जो जन्मदिन है वो 15 अक्टूबर को होता है और इसी दिन छात्र दिवस मनाया जाता है। और 2010 में इसकी घोषणा हुई थी कि इस दिन है विश्व छात्र दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, 11वें नंबर के रूप में 2002 से 2007 तक इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? अब्दुल कलाम, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। मिसाइल्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल कलाम को। 1997 में इन्हें भारत रत्न, भारत का जो सर्वोच्च अवार्ड है भारत रत्न, वो भी मिला हुआ है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स, हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? कैमरून देश ने। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? DRDO से। हाल ही में 18वीं शिक्षा वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी की है? NGO प्रथम ने जारी की है। वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? क्रू टीम।